सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो अमर जवान ज्योति जल रही है ये एक इटर्नल फ्लेम है, ठीक है, जो बहुत समय से जल रही है। 50 साल हो चुके हैं इसको जलते हुए। आगे हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इसको इंडिया गेट से ले जाकर मर्ज कर दिया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के फ्लेम के साथ, ठीक है। और इसी को लेकर कई सारे अपोजिशन पार्टीज़ के नेता बोल रहे हैं कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जा रहा है, 50 सालों बाद इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं है। वहाँ से उस ज्योति को उठा के ले जाया जाएगा और नेशनल वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है वहाँ पर ले जाकर उसको वहाँ की फ्लेम के साथ मिला दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर कभी दिल्ली गए हो तो वहाँ पर जो इंडिया गेट है उसके नीचे आप देखोगे कि अमर जवान ज्योति जल रही है, ठीक है, और वो कंटिन्यू जलती रहती है, जो कि एक ट्रिब्यूट की तरह जलाया गया था जब हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में, जिसमें बांग्लादेश को इंडिया ने आज़ाद कराया था, ठीक है। उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने रिपब्लिक डे 1972 के दिन, जब पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया दिसंबर 1971 में, तो जब रिपब्लिक डे मनाया गया 1972 में, तो इस अमर जवान ज्योति को उन्होंने जलाया था, मतलब इनॉग्रेशन किया था। 50 साल हो चुके हैं, 1971 में ये वॉर हुआ था और तब से आज तक इंडिया गेट के नीचे ये जो अमर जवान ज्योति है ये जल रही है, ठीक है। लेकिन इस फायर को ले जाकर मिला दिया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के फ्लेम के साथ, और ये कंटिन्यू इसलिए जल रही है, ये कभी बुझती नहीं है, ठीक है। ये इसलिए जल रही है क्योंकि इसको सिलेंडर्स जो होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं, उसकी हेल्प से स्टार्टिंग में जलाया गया था, लेकिन 2006 में इसको चेंज करके एलपीजी को पाइप्ड नेचुरल गैस में बदल दिया गया। मतलब अब जो जल रहा है वो पाइप्ड नेचुरल गैस से जल रहा है और ये कंटिन्यू जलता रहता है, ताकि हम अपने इंडियन सोल्जर्स को जो कि शहीद हो गए थे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे, ठीक है। इस इंडिया गेट को बनाया गया था 1931 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। उस टाइम पे भी इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल की तरह बनाया गया था। उसमें 90,000 से भी ज़्यादा जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उस समय वॉर में जिनकी भी डेथ हुई थी, कई सारे वॉर्स हुए थे, कैंपेन्स हुए थे, ठीक है, तो जिनकी भी डेथ हुई थी, जो भी शहीद हुए थे हमारे सोल्जर्स, उनके लिए इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। इसका नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ठीक है। 13,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स के नाम उसमें हैं। और देखो ये जो मेमोरियल है, इसको इंडिया ने बोला कि इंडियन सोल्जर्स जो कि शहीद हुए थे उनके लिए अगर ये बनाया गया है तो अमर जवान ज्योति भी इस्टेब्लिश हमको करनी चाहिए। इसीलिए 1972 में इसी इंडिया गेट के जस्ट नीचे अमर जवान ज्योति को जलाया गया, ताकि हम इंडियन सोल्जर्स जिनकी वॉर में डेथ हुई है, शहीद हुए हैं 1971 के वॉर में, उनके लिए भी ये ज्योति जलाई जा सके, ठीक है। इसीलिए अमर जवान ज्योति को कब जलाया गया था? 1972 में जलाया गया था, ठीक है। किस लिए जलाया गया था? इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उसके लिए, उसमें जो भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके याद में बनाया गया था। लेकिन ये पहले भी था, ठीक है, जोत नहीं थी। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल पहले भी था। ब्रिटिशर्स ने 1931 में इंडिया गेट को बना दिया था और ये भी एक ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल ही था, बस ये अमर जवान ज्योति पहले नहीं थी, ठीक है। अब इसको शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? कई सारे कारण इसके बताए जा रहे हैं, बट मेन जो कारण है, जो सही कारण है, वो ये है कि जितने भी हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं 1971 वॉर में, उनका कोई नाम इंडिया गेट में मेंशन नहीं है। और इंडिया गेट जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया। और इंडिया गेट एक सिंबल ऑफ आवर कॉलोनियल पास्ट है, मतलब कि इंडिया हमारे कॉलोनियल पास्ट, मतलब हमको कॉलोनी बनाई गई थी, है ना, इंडिया पर राज किया गया था, तो उसका एक सिंबल है इंडिया गेट। इसीलिए वहाँ से अमर जवान ज्योति को ले जाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है उसमें सोल्जर्स के नाम वगैरह सब कुछ हैं, और यहाँ पर जब मर्ज किया जाएगा इसको, तो यही असली में होगा कि हम हमारे सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है। देखो नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में बना दिया गया था। तब से जो भी इंडियन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स हैं और फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं, वो लोग जब सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने आते थे, जो भी शहीद हो जाते थे, वो जब शहीद जवानों को ट्रिब्यूट देते थे तो 2019 से पहले यहाँ पर जाकर देते थे, ठीक है, अमर जवान ज्योति के पास। लेकिन अब कहाँ देते हैं? नेशनल वॉर मेमोरियल में देते हैं 2019 से। तो ये जो चेंज हुआ, इसी के कारण से ऐसा कहा गया कि 2 फ्लेम्स की ज़रूरत नहीं है। नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम वहाँ पर भी जो जोत है उसको अलाइव रख सकें। नेशनल वॉर मेमोरियल में भी एक जोत जलाई गई है, तो दोनों जगह में जोत जलाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह में इसको मर्ज कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बट ये भी है कि अमर जवान ज्योति 50 सालों से जल रही है, तो लोगों का झुकाव थोड़ा वहाँ की तरफ ज़्यादा है। नेशनल वॉर मेमोरियल अभी अभी बना है, तो सरकार ने सोचा था कि नेशनल वॉर मेमोरियल को लोग अमर जवान ज्योति की तरह ही धीरे धीरे अपना लेंगे, लेकिन अमर जवान ज्योति से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशन जुड़ा हुआ है हमारे देश का। ठीक है, इसीलिए इतनी जल्दी तो नहीं, खैर हाँ, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि ये कोई गलत काम नहीं किया गया है। दो फ्लेम्स को एक साथ सिर्फ मर्ज किया गया है। अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि बुझा दिया गया, बट ऐसा नहीं है, मर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये था अमर जवान ज्योति और नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। देखो, अमर जवान ज्योति जहाँ पर जल रही है वहाँ से 400 करीब करीब 400 मीटर की दूरी पर ही नेशनल वॉर मेमोरियल है। ठीक है, आप कभी जाओगे तो जाके देख सकते हो दिल्ली में। तो ये था, इन दोनों जगहों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। किस लिए शिफ्ट किया जा रहा है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। क्यों इतने समय से ये कंटिन्यू जलता ही जा रहा है ये भी मैंने आपको बताया है। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।